और अफसोस की बात है कि लैंड ऑफ डोगरास जिन्होंने स्टेट को बनाया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज उनको आपने बिल्कुल एक साइड पर फेंक दिया। कि महाराजा हरि सिंह जी, तो उनके नाम पर इस इतिहास को हम जिंदा रख सकें, बच्चे बच्चे को वाकिफ हो। और इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए लोगों ने डिमांड शुरू की थी कि उनका दिन जो है सरकारी तौर पर मनाया जाए और छुट्टी की जाए। अभी तक गवर्नमेंट ने छुट्टी नहीं की। बीजेपी भी बहुत ज़ोर से सारे लीडर चिल्लाया करते थे, तभी के पास जाकर, बाउफोर्ड के पास जाकर, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट भी आई, तभी वो इंसाफ नहीं हुआ। हम लोग चाहते अगर सरकार होती तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे थे, पर हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा हरि सिंह जी तक जिन्होंने यहाँ पे डुगरों के लिए काम किया, सबकी छुट्टी होनी चाहिए। आज भी सेंटर में भी और स्टेट में भी तकरीबन उनकी गवर्नमेंट। एक और सोची समझी से एक मैं आपको सीरियस बात बताने लगा। सोची समझी स्कीम के तहत हमारे कल्चर पर हमला है। जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी महाराजा हरि सिंह की जन्मदिवस की छुट्टी को लेकर काफ़ी समय से जम्मू के लोगों की मांग रही है, पर आज तक सरकारें वो छुट्टी दिलाने में नाकामयाब रही हैं। हर साल 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह का जन्मदिवस ज़ोरों शोरों से ज़रूर मनाया जाता है अलग अलग संस्थाओं द्वारा, पर आज तक सरकारें जो हैं वो पूरी तरह से विफल रही हैं महाराजा हरि सिंह के नाम की छुट्टी दिलवाने को लेकर, और लगातार अलग अलग संस्थाएँ इस पर आवाज़ भी उठाती रही हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी पर भी एलिगेशन लगते हैं कि पहले बड़े बड़े वादे किए उन्होंने डोगरों के साथ, पर आज की डेट में वो पूरे वादे वो उन्होंने जो है वो किए थे, वो पूरी तरह से उन वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। और आज साफ तौर पर उनसे ये मांग की जा रही है कि क्यों ना महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी देकर वो अपने वादे पर कायम रहें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जम्मू के लोगों द्वारा उनको जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। डोगरा सदर सभा ने फैसला किया कि उनका ये दिन सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाएगा, और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि अब इस दिन पर छुट्टी होनी ही चाहिए। महाराजा हरि सिंह को हमेशा याद किया जाता है उनकी न्याय प्रक्रिया के लिए, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो किया था वो था हाई कोर्ट का, जो आज तक पूरी तरह से माना जाता है कि देश में पहला हाई कोर्ट बनाने वाले महाराजा हरि सिंह आज तक जो है उनके साथ हिस्ट्री ने जो है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रही उन्होंने पूरी तरह से इंसाफ नहीं किया, जिसकी वजह से आज तक ये मांग उठती आई है कि जो डिज़र्व महाराजा हरि सिंह जी रिस्पेक्ट करते थे जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर की सियासी यहाँ पर जमातों से, उन्होंने वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दी है, जिसका एक सबसे बड़ा एक ये है हमें एग्जांपल मिलती है कि आज तक महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर छुट्टी नहीं दी गई है। आज फाइनली डोगरा सदर सभा ने इस पर एक महत्वपूर्ण जो एक डिस्कशन कर एक आदेश निकाला है, और एक मेमोरेंडम उन्होंने जारी किया है कि सामाजिक न्याय दिवस के रूप में उनका जन्मदिवस जो है वो मनाया जाएगा। और बड़े बड़े एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं सरकार पर कि सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं, और महाराजा हरि सिंह जी की कंट्रीब्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर रियासत के लिए थी, वो आज तक जो है वो सरकारें उसको पूरी तरह से डिस्प्ले करने में नाकामयाब रही हैं। सारे पॉलिटिशियंस को, सब पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, सब पार्टीज़ को हम अपील करना चाहते हैं, जो छुट्टी मांगते हैं सब करते हैं, कि अगर उनको सही महीने में याद करना है तो ये जो उनकी कमिटमेंट थी उनको सामने रखते हुए सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर हर संस्था उसको मनाए। अच्छी बात है कि इकट्ठे मनाएं, अपने अपने तौर पर भी मनाना हो तो इस ढंग से करें। जम्मू और कश्मीर को अलग अलग खित्तों में बांटने की बात और हमेशा जो कंपैरिजन की बात चलती रही थी है वो हमेशा डिस्कशन ये होती रहती है कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, और कई बार कश्मीर ने एलिगेशन लगाए हैं कि जम्मू के साथ कई बार भेदभाव हुआ है। इस तरह के अलग अलग एलिगेशन ज़रूर लगते रहे हैं, बट आज डोगरा सदर सभा ने एक और चीज़ जो है वो सबके सामने ला कर रख दी है कि जम्मू को भी डिवाइड किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज तक सिविल सेक्रेटरीट की रोड क्यों ओपन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कई
कई सारे लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की मंशा अभी तक क्लियर नहीं है कि वो जम्मू की डेवलपमेंट चाहती है या फिर वो अपने एजेंडों को लेकर ही अभी भी लगातार आगे बढ़ रही है। यूटी बनने के बाद भी हमें उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलता। यहाँ कोई कमेटी नहीं आ रही, कोई मिनिस्टर्स नहीं आ रहे, कोई एमपीज नहीं आ रहे, और यहाँ उल्टा ये रामबन की पहाड़ियों को देखो, खोखला कर दिया है। सारा टूरिज्म जम्मू का ख़त्म हो गया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये घिनौना खेल मत खेलो, और जम्मू में जो हमारा हेरिटेज सिटी है इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। एक दफ़ा नहीं, बड़ी दफ़ा हमने ये मुद्दे उठाए हैं। अब हमें कोई फैसला करने पर मजबूरी है, कर रहे हैं हमें। जिस गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या नहीं किया, आज उनके नाम पर एक ही भवन है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो गांधी भवन लोग नहीं जा सकते। आप देखो क्या हालत है, क्योंकि सड़क बंद करके रखी है। जनाना पार्क एक ही ऐसा पार्क है देश के अंदर जो सिर्फ लेडीज़ के लिए है, और महाराजाओं ने उस वक़्त का बनाया था। आज उसकी हालत देखो, वहाँ लोग नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है। वुमेन कॉलेज जो महारानी ने उस वक़्त बनाया था, पहला वुमेन कॉलेज स्टेट का, आज लड़कियाँ कहाँ कितना रास्ते वो चक्कर लगा के वहाँ पहुँच रही हैं। और ये सिर्फ और जाम्बुलो जैसी तारीख हिस्ट्री पता लगे लोगों को, वहाँ लोग पहुँच सकें, वो बंद इस सड़क के कारण है। इसलिए रघुनाथ मंदिर, रणवेश्वर मंदिर, ऐतिहासिक शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के पीछे एक साजिश है। यहाँ कोई अटैक नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, कभी नहीं हुआ। और सेक्रेटरी ये इन्होंने शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। तो डोगरा सदर सभा ये मांग करती है, इस सड़क को खोल दो, अंदर ले जाओ इसको, बैरिकेड को आपने गेट भी अंदर ले जाओ, कुछ नहीं होता। और इस सेक्टर को खोल, इस सेक्टर के सामने की सड़क को खोल दो, ताकि जम्मू के लोगों को ये परेशानी ना उठाए। जो संस्कार करने जाते हैं जोगी गेट के अंदर, उनकी हालत देखो, वो मॉर्निंग उसमें कंडीशन में होते हैं, रो रहे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ उठाई होती हैं, 3 किलोमीटर का उनको चक्कर लगा के फिर जोगी गेट उनको जाना होता है। ये ज़्यादती है, बिल्कुल ज़्यादती है यहाँ इस डुग्गर प्रदेश के लोगों से, और ऐतिहासिक शहर का शक्ल बिगाड़ने का। और अगली बात ये है कि एक और सोची समझी से, एक मैं आपको सीरियस बात बताने लगा, सोची समझी स्कीम के तहत हमारे कल्चर पर हमला है। हर एक को लद्दाखियों ने कह दिया, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी, इन्होंने कह दिया, उन्होंने बंद करके दिखा दिया कि भाई हमारे कल्चर को कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन जम्मू का गज़ब का कल्चर, हमारी संस्कृति वो तबाह हो रही है। आप देखिए जिंदा जागती मिसाल, पीछे जो IIT यहाँ कॉलेज है, वहाँ कन्वोकेशन हुई, वहाँ पगड़ी की जगह पकोला कैप ले आए और फिरन पहना दी। हमें फिरन से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल रोब नहीं है यूनिवर्सिटियों की। आप कश्मीर के अंदर जो पगड़ी रखी, आपने इस दफ़ा देखी होगी, इस दफ़ा वो पता नहीं कहाँ की पगड़ी है, मुझे तो नॉलेज नहीं, वो रखी। और जो ट्रेडिशनल रोब है वो ख़त्म करने के पीछे एक ही चाल है कि हमारा ट्रेडिशनल कल्चर, हमारी शनाख्त, हमारी संस्कृति ख़त्म करने की। तो हम ये मांग करते हैं कि ट्रेडिशनल रोब को चेंज नहीं किया जाए, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी